Good morning, class 11th. Let's continue our second chapter. Today we'll discuss the formation of a company. कंपनी कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है. ओके, इन NCERT books this topic is given as a separate chapter number 7. Okay, but from last year this topic is included in second chapter as well. सेकेंड चैप्टर में ही मर्ज हो गया है ये चैप्टर, ये इंक्लूड हो गया है. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी. सी, फॉर्मेशन की 4 स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेप्स होती हैं. फर्स्ट इज़ प्रमोशन, सेकंड इज़ इनकॉर्पोरेशन, थर्ड इज़ कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड फोर्थ इज़ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. ओके, फॉर अ प्राइवेट कंपनी only these 2 steps are required, promotion and incorporation. But for a public company, ठीक है, प्राइवेट कंपनी तो वो है जो पब्लिक से पैसा नहीं लेती है. जो भी प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं बस वही उसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं. बट पब्लिक कंपनी में पब्लिक से पैसा लेते हैं. ठीक है, तो उसके लिए 2 स्टेप्स और एक्स्ट्रा है. ये चारों स्टेप्स जब तक एक पब्लिक कंपनी कंप्लीट नहीं करती वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती. जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए केवल 2 ही स्टेजेस हैं, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन. ओके, प्रमोशन क्या है? प्रमोशन मीन्स conceiving a business opportunity and taking an initiative to form a company. एक कंपनी को बनाने का आइडिया जिसको भी सबसे पहले आता है ना, कि एक इनिशिएटिव लेकर जो एक कंपनी बनाता है, ठीक है, वो प्रमोशन, उसको प्रमोशन कहते हैं. इसमें क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर इज टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस आइडिया. कि जैसे जो कंपनी है वो प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट होगी या सर्विसेज में इन्वॉल्व होगी या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होगी, कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होगी या किस में होगी, माइनिंग में होगी. किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो करेगी, तो उसको आइडेंटिफाई करना. ओके, एंड द पर्सन हु फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी इज़ नोन एज प्रमोटर. ठीक है, जो पर्सन जो सबसे पहले कंपनी को बनाने का जिसके मन में आइडिया आता है वो प्रमोटर होता है. ठीक है, अब फर्स्ट स्टेज हो गई दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. देन सेकंड इज फिजिबिलिटी स्टडीज़. दैट आफ्टर आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी द प्रमोटर्स अंडरटेक डिटेल्ड स्टडीज़ ऑफ टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी. कि जो प्रोजेक्ट है, जो भी बिजनेस जो स्टार्ट किया जा रहा है वो टेक्निकली फिजिबल है या नहीं, मीन्स टेक्निकली अप्रोप्रिएट है, सारी की सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाएगी. ऐसा तो नहीं कि एक बिज़नेस जो स्टार्ट करने जा रहा हो उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं हो पाएगी, तो बिज़नेस कैसे होगा? ओके, सो इट शुड बी टेक्निकली फिजिबल. फिर फाइनेंशियली फिजिबल मीन्स जो जितना भी फाइनेंस रिक्वायर्ड है, 2 करोड़ 4 करोड़ जितना भी है, वो पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाएगा या नहीं. ठीक है, और उसके बाद में इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, दैट द प्रोजेक्ट इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट. मतलब रिस्क कितनी है और फिर रिटर्न कितना है. वो ऐसा तो नहीं कि रिस्क तो है बहुत ज़्यादा, ओके, रिस्क तो है बहुत हाई और रिटर्न है बहुत लो. तो ऐसा जो प्रोजेक्ट उसको लेना, उसको करना, वो it will not be profitable. Okay, so the promoter will undertake a detailed study of technical, financial and economic feasibility of a business. ठीक है, then third step would be of this promotion is name approval. फिर उसका कंपनी का नेम वो रखेगा जो कि दूसरी कंपनी से मैच नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर होगी. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को एप्लीकेशन देनी होगी. ठीक है, उसमें 3 नाम सजेस्ट करने होंगे. ठीक है, वो तीनों नाम जो हैं वो यूनिक होने चाहिए और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ वो मैच करेगा. अगर वो यूनिक हैं, ठीक है, तो वो उनको अप्रूव कर देगा. नहीं है तो फिर वो नाम के लिए वो फिर से प्रमोटर्स को के पास भेजेगा. फिर प्रमोटर्स न्यू नाम सोच के उसको भेजेंगे. तो नेम अप्रूवल भी एक स्टेप है. देन फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे इंडिया हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही ये क्या है? एक कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो अब उस पर
बिकॉज़ ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, तो इस पे सिग्नेटरीज जो हैं वो फिक्सिंग अप करना बहुत ज़रूरी है, दैट हु विल साइन इट, है ना। तो प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द डायरेक्टर हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और जो पर्सन्स जो साइन करेंगे वो ही फर्स्ट डायरेक्टर कहलाएंगे, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर्स, ठीक है। तो फिर ये जो साइन करेंगे ये बहुत ही मीन्स इनकी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पोजीशन होगी। देन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब कंपनी जो स्टार्ट हो रही है तो वो आज हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं हमें नहीं पता कंपनी स्टार्ट करने की क्या प्रोसीजर है, कौन कौन सी जो वहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, तो ये जो प्रोफेशनल लोग हैं उन्हीं को पता है। सो दैट इज़ वाई promoters appoint merchant bankers, auditors, etc. Merchant bankers means which bank will act as a merchant banker for the company. कंपनी की तरफ से कौन सारी डीलिंग करेगा, कंपनी का जो भी एक मेन अकाउंट है वो कौन से बैंक में रहेगा, ठीक है, कंपनी की तरफ से कौन सा बैंक पेमेंट करेगा या कौन सा बैंक पेमेंट रिसीव करेगा, वो सारी डिटेल्स देनी होती हैं। देन ऑडिटर्स, हु विल बी द ऑडिटर्स, ठीक है, हु विल बी द लॉयर्स, ये सारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। देन प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, तो एक डॉक्यूमेंट तो MOA मैंने बताया है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, तो ये तो मस्ट है। एक और जो डॉक्यूमेंट होता है वो AOA मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो ये हर कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं होता बनाना कि उसको बनाकर रजिस्ट्रार के पास में भेजा ही जाए, बट MOA तो कंपलसरी होता है। देन AOA अगर नहीं कोई कंपनी बना पाती है तो AOA के लिए कुछ ऐसे सेट दिए हुए होते हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। तो वो कंपनी मीन्स कुछ जैसे अगर कोई कंपनी अपना अलग से AOA नहीं बनाती तो जो कंपनीज एक्ट में जो प्री डिफाइंड जो सेट्स दिए गए हैं उनको ये कंपनी ऑप्ट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स प्रिपेयर सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स सच एज MOA, AOA विच हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, ठीक है। अगर AOA नहीं प्रिपेयर करती है तो उसमें वो जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है वो कंपनी अपने वहाँ पे ऑप्ट कर सकती है, ओके। तो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होती है, 6 पॉइंट्स आर देयर इन फर्स्ट स्टेज। प्रमोशन इज़ द फर्स्ट स्टेज, ओके। इन प्रमोशन स्टेज में आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, फिजिबिलिटी स्टडीज़, नेम अप्रूवल, फिक्सिंग अप ऑफ सिग्नेटरीज, देन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ओके। नाउ दिस सेकेंड stage, incorporation. Incorporation means registration of the company as body corporate under the Companies Act। ये 1956 पहले था, अब है 2013। and receiving certificate of incorporation. Incorporation means registration। registration का सर्टिफिकेट मिल जाता है रजिस्ट्रार से, ठीक है, कि अब जो कंपनी है एक कॉरपोरेट के रूप में रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है। कॉरपोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एक एप्लीकेशन देते हो या TC निकलवाने के लिए एप्लीकेशन देते हो, तो वैसे ही कंपनी की जो प्रमोटर्स हैं उनको इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। तो प्रमोटर्स मेक एन एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। देन फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। देन नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, देन स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, देन कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर कि कौन कौन लोग हैं, कौन कौन जो डायरेक्टर्स हैं वो फर्स्ट डायरेक्टर कहलाएंगे, यानी कि जो MOA पे साइन करेंगे, ठीक है। देन एग्रीमेंट विथ प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर, कौन फ्यूचर में जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा उसके साथ एग्रीमेंट होगा, वो उसकी कॉपी लगानी होगी। एंड देन स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, और ये सब लोग एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन करेंगे दैट वी पीपल हैव willingly agree, means we people have decided to join as a director of this company, okay। और जिसको कि एक लॉयर जो है वो वेरीफाई करेगा,
ठीक है, तो एक ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होगा. देन पेमेंट ऑफ फीस, देन अलॉन्ग विथ फाइलिंग ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन फीस हैज़ टू बी डिपॉजिटेड. ठीक है, जैसे आपकी फॉर्म की फ़ीस होती है, ठीक है, स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं उसी तरह से. देन रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड. इफ़ ही सेटिस्फाइड देन ही एंटर्स द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर. ठीक है, कंपनीज का रजिस्टर होता है, उसमें वो उसका नेम एंटर कर लेता है और उसके बाद में जो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है वो इशू कर देता है. ठीक है, तो कंपनी का जो बर्थ है, एक जैसे कंपनी का बर्थ कब माना जाता है, जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है. ठीक है, अगर मान लो कंपनी का बर्थ हुआ है सपोज़ 15 अगस्त नहीं 16 अगस्त मान लेते हैं. ठीक है, 16 अगस्त, बिकॉज 15 अगस्त तो हॉलीडे होती है. और सपोज़ 14 अगस्त को कंपनी कोई एक एग्रीमेंट करती है. ठीक है, तो फिर वो एग्रीमेंट वो वैलिड नहीं माना चाहिए, वो नहीं माना जाएगा, बिकॉज उस समय जब तक कंपनी का बर्थ ही नहीं हुआ, कंपनी कैसे कोई एग्रीमेंट कर सकती है. ठीक है, कंपनी का बर्थ हुआ है 16 अगस्त, मीन्स फ्रॉम दिस डेट ओनली कंपनी कैन कम इन एनी एग्रीमेंट और कंपनी कैन मेक एनी एग्रीमेंट. ओके, so certificate of incorporation, this will be issued by the registrar. Okay, now 2 more stages are left: capital subscription and commencement of business. These 2 steps we will discuss in our next session. Till then, stay safe.